हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए एसिड बेस और सॉल्ट, इसमें हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। देखिए लाइफ के अंदर पीएच का बहुत इम्पोर्टेंस है और पीएच का कितना इम्पोर्टेंस है उसके हेडिंग्स मैंने लिख रखे हैं। तो आओ मेरे प्यारे बच्चों, पीएच का रोल हम पढ़ाते हैं। पीएच क्या कर सकता ये सब कुछ बताते हैं, और पीएच क्या कर सकता ये सब कुछ बताते हैं। तो देखो बच्चों, पीएच क्या क्या कर सकता है ये हम आपको बताते हैं, लेकिन इससे पहले हम पीएच के बारे में थोड़ा सा संक्षेप में पढ़ाते हैं। तो देखिए पीएच क्या होता है, सुन लो प्यारे बच्चों। पीएच का मतलब आता नहीं अच्छे अच्छों। देखिए पीएच क्या होता है, यहाँ पे देखिए पीएच स्केल दिया, एक साइंटिस्ट का नाम था जिसका नाम था सोरेनसन। सोरेनसन नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने बताया पीएच स्केल। पीएच स्केल यानी कि ये बताता है हमें कि कौन एसिडिक है और कौन बेसिक है। तो देखिए पीएच स्केल मैंने ये बनाया है, और ये देखिए एक डायगोनल एक लाइन खींच दी मैंने, ठीक है। इधर देखिए, इधर OH आयंस ज़्यादा हैं और इधर हाइड्रोजन आयन ज़्यादा है, ठीक है। ये हाइड्रोजन आयन है, ये एसिड से है, इधर एसिडिटी बढ़ रही है। देखिए इधर एसिड हाइड्रोजन आयन कम हो रहे हैं, इधर देखिए OH आयन कम हो रहे हैं। तो सुन लो प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन आयन जो बनाता है, जब पानी के अंदर घोलते हैं किसी भी सब्सटेंस को, अगर वो हाइड्रोजन आयन देता है तो क्या होता है, वो एसिड होता है। और जो OH आयन देता है, हाइड्रोक्सिल आयन देता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं बेस। तो सुन लो प्यारे बच्चों, जब किसी सब्सटेंस को पानी में मिलाते हैं, अगर वो हाइड्रोजन आयन खूब सारे बनाते हैं तो ज़्यादा हाइड्रोजन आयन वाले एसिड ही कहलाते हैं। देखिए जिनमें ज़्यादा हाइड्रोजन आयन होते हैं वो क्या कहलाते हैं, एसिड कहलाते हैं, ठीक है। और सुन लो प्यारे बच्चों, जो हाइड्रोक्सिल आयन बनाते हैं, देखो इधर हाइड्रोक्सिल आयन बन रहे हैं ना, सुन लो प्यारे बच्चों, जो हाइड्रोक्सिल आयन बनाते हैं मतलब ज़्यादा बनाते हैं, तो ऐसे सब्सटेंस ही प्यारे बच्चों बेस कहलाते हैं। ऐसे सब्सटेंस ही प्यारे बच्चों बेस कहलाते हैं। तो जिसमें OH आयन ज़्यादा बने उसको बेस कहते हैं, जिनमें H आयन ज़्यादा हो उसको हम एसिड कहते हैं। तो बच्चे ने पूछा सर ये बताओ कि जिसमें H और OH आयन बराबर हों उसको क्या कहते हैं। तो सर क्या कहते हैं, सुनो ध्यान से। तो सुन लो प्यारे बच्चों, चाहे कोई एसिड हो या कोई बेस, सुन लो प्यारे बच्चों, चाहे कोई एसिड हो चाहे कोई बेस, कभी ना भूलना तुम दोनों में रहते एक दूसरे के अवशेष। दोनों में रहते एक दूसरे के अवशेष। अवशेष का मतलब, मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर चाहे वो एसिड हो चाहे वो बेस हो, ठीक है। एसिड के अंदर, एसिड में हाइड्रोजन आयन की जगह हाइड्रोक्सिल आयन भी होते हैं उसके अंदर, ठीक है। देखिए हाइड्रोक्सिल आयन कम है, हाइड्रोजन आयन ज़्यादा है। और देखिए बेस के अंदर है वो हाइड्रोक्सिल आयन ज़्यादा है, हाइड्रोजन आयन कम है। तो आयन दोनों टाइप के होते हैं, लेकिन जब ये दोनों बराबर होते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन और हाइड्रोजन आयन जब बराबर होते हैं तो वो क्या होते हैं, वो होता है न्यूट्रल प्यारे बच्चों। क्या होता है, वो न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन है, उनके बेस पे हम बताते हैं कि कौन सा एसिड ज़्यादा एसिडिक है, कौन सा बेस ज़्यादा बेसिक है। तो देखिए बच्चों मेरे, ये एक स्केल हम बताते हैं, और इस स्केल में हम 0 से 14 तक नंबर बताते हैं। 0 से लेके 7 पीछे वाले सारे एसिड,
0 से लेकर के 7 तक में पीछे वाले सारे एसिड होते हैं, ठीक है। और 7 से ज़्यादा 14 तक सारे बेस ही कहलाते हैं। जिनका pH 7 से 14 तक हो वो बेस होते हैं, जिनका pH है वो 0 से लेके और 7 तक हो वो एसिड कहलाते हैं। लेकिन एक बात को ध्यान में रखियो, क्या कि 7 के पहले आया 6, 6 से पहले आया 5, 5 से पहले 4, 3, 2, 1 और 0। तो देखिए जैसे जैसे हम बाईं तरफ कदम को बढ़ाते हैं तो समझ लो एसिड को स्ट्रॉन्ग ही पाते हैं। जैसे जैसे अपन बाईं तरफ कदम बढ़ाते हैं तो एसिड स्ट्रॉन्ग होता जाता है, यानी हाइड्रोजन आयन बढ़ते जाते हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, जब हम हमारे कदमों को आगे की तरफ बढ़ाते हैं तो देखिए इधर को हम 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 पाते हैं, यानी यहाँ तक है वो ये बेस हो जाते हैं, ठीक है। जिनका जो है वो यहाँ पे इनकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है, इनकी स्ट्रेंथ इधर से बढ़ती है, यानी जिसका pH अगर 1 है तो ज़्यादा एसिडिक है, जिसका pH 5 है तो वो कम एसिडिक है। लेकिन यहाँ पे देखिए जिसका pH है वो 9 है वो कम बेसिक है, और जिसका pH 14 है वो ज़्यादा बेसिक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, बेस जो है वो क्या होते हैं, 2 टाइप के होते हैं इसमें, यानी एक तो ऐसे बेस जो पानी में घुल जाते हैं और एक ऐसे बेस जो पानी में नहीं घुलते हैं। तो सुन लो प्यारे बच्चों, जो बेस पानी में घुल जाता है, सुन लो प्यारे बच्चों कान खोल के, जो बेस पानी में घुल जाता है और वही बेस ही देखो एल्कली कहलाता है, वही बेस देखो एल्कली कहलाता है। उसको हम क्या कहते हैं, एल्कली कहते हैं। जो पानी में बेस घुल जाए उसको हम कहते हैं एल्कली। बाकी तो सारे बेस हैं, और एल्कली वो है जो पानी के अंदर घुलने वाला केस है, उसको हम कहते हैं एल्कली, ठीक है। तो एल्कली ओ एल्कली, यहाँ से तुम अब कहाँ चली, एल्कली ओ एल्कली, थोड़े से एल्कली, जैसे NaOH क्या होता है, एल्कली होता है, पानी में घुलने वाला बेस होता है। COH क्या होता है, एल्कली होता है, पानी में घुलने वाला बेस होता है, ठीक है। तो कुछ होते हैं बेस, ठीक है, कुछ होते हैं एल्कली जो बेस होते हैं, जो पानी में घुल जाते हैं। अब आ जाइए हम बात करते हैं हमारे इम्पोर्टेंस की, ठीक है, कि pH अपना क्या क्या वादा निभाता है, ठीक है, pH का रोल क्या है हमारे जीवन में। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अजी pH बहुत कुछ सिखाता है, और हमारी बॉडी के अंदर जितना भी फ्लूइड है उसका pH 7 से लेकर 7.8 तक बताता है कि हमारी बॉडी के अंदर जितना भी लिक्विड है, कहीं भी लिक्विड है यूरिन को छोड़ करके, उसका pH क्या है 7 से लेके 7.8 तक, यानी कि जस्ट बेसिक। हम क्या हैं, बेसिक हैं, हम कड़वे हैं तो क्या हुआ, हाँ स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो हम कड़वे हैं तो क्या हुआ, स्टूडेंट हैं। हमारे में कड़ापन है क्योंकि हम बेसिक हैं। हमारी बॉडी के जितने भी फ्लूइड हैं उनका pH 7 से लेकर 7.8 तक होता है। तो क्यों होता है, तो होता है, फिर तू क्यों रोता है यार, मत रो, एसिडिक तो नहीं है ना, खट्टे तो नहीं है ना, बिल्कुल मीठे हैं, ठीक है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हमारी बॉडी वर्क करती है 7 और 7.8 pH पर, ठीक है, इस pH पे हमारी बॉडी वर्क करती है। और अगर इसका pH, हमारी बॉडी का pH है वो इससे कम हो या इससे ज़्यादा हो तो समझ लो हम क्या हैं, बीमार, ठीक है। क्या है, हम बीमार, तो बीमार हैं तो बीमा करा लो, ठीक है। अच्छा अब आ जाओ इधर, हम इनके रूल बताते हैं। तो सुन लो प्यारे बच्चों, हमारा ये डाइजेस्टिव सिस्टम क्या कहता है, और ये ऐसे बोलता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो मेरे अंदर रहता है, कि डाइजेस्टिव एसिड, जो डाइजेस्टिव सिस्टम ये कहता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो मैं खुद ही बनाता हूँ,
हैं, मैं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने वाली फैक्ट्री हूँ। हाँ बिल्कुल सही है बच्चों, हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, ज़्यादा बन जाए तो क्या हो, कम बने तो क्या हो। तो माय डियर स्टूडेंट, अगर हमारा स्टमक एसिड ज़्यादा बनाता है तो क्या होती है एसिडिटी, ये हमको बताता है। एसिडिटी हो जाती है, खट्टी डकारें आती है, इंडाइजेशन हो जाता है, इरिटेशन होता है, जलन होती है पेट में, खट्टी डकारें आती है, हर तो ये एसिडिटी को बढ़ा देता है। लेकिन इसके फायदे भी हैं, नुकसान नहीं है, नुकसान के साथ में फायदे भी होते हैं। तो फायदा क्या है, तो फायदा यह है कि ये जो एसिड है हमारी बॉडी के अंदर जो भी फूड के साथ जो बैक्टीरिया जाते हैं उनको खल्लास कर देता है। ठीक है, तो सुन लो प्यारे बच्चों, ये एसिड हमको फायदा भी पहुंचाता है। जो भी बैक्टीरिया अंदर हमारे अंदर घुस जाता है और उसको ये खल्लास फटाफट कर जाता है। तो देखो कितना काम आता है ना। अच्छा, और अगर जैसे मान लीजिए ज़्यादा बढ़ जाए तो क्या हो, तो माय डियर स्टूडेंट, आपने मोटरसाइकिल बहुत सारी चलाई होंगी। कैसे, कौन कौन सी मोटरसाइकिल चलाई है? हैं, आपने चलाई होगी प्लेटिना, आपने हीरो, आपने जो है हीरो होंडा, और चलाई होगी पल्सर, है ना, पल्सर भी चलाई है ना, और चलाई होगी पल्सर। पर जब ये एसिड पेट में बढ़ जाए तो हो जाए पेप्टिक अल्सर। पेट में ज़्यादा बढ़ जाता है तो क्या हो जाते हैं, पेप्टिक अल्सर हो जाते हैं, है ना। और वो पेप्टिक अल्सर हो जाता है तो अब क्या करें, बचे कैसे, हैं? तो वो बच्चे दौड़ के जाते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब हमारे तो है वो एसिडिटी हो गई है, कुछ इंतजाम करो। तो डॉक्टर क्या बोलता है, सुनो, अरे आओ मेरे प्यारे बच्चों, तुमको कौन सा रोग सताता है? तो डॉक्टर कहते हैं, अरे क्या सुन कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का घोल डॉक्टर पिलाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का घोल जो है वो डॉक्टर साहब पिला देते हैं, बोले ये लो पी लो, हैं। ये घोल जब तुम पी लोगे तो फिर है वो आपको मज़ा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी एसिडिटी जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो एसिडिटी को कम करने के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, क्या कहते हैं उसको, हाँ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया उसको पिला देता है डॉक्टर, और कहता है कि जा भाग जा, खूब खा पी मजे कर। ठीक है, और इसके बाद में देखिए आ जाइए, हम वो दूसरा पार्ट करते हैं कि जब दांत गिरने लगे और टूट के कण की जाने लगे, जैसे दांत टूटने लगते हैं ना, टूथ डिके हो जाता है, दांत सड़ने लग जाते हैं, गलने लग जाते हैं, तो उसका कारण क्या है? उसका एक ही कारण है, ठीक है, क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत सारी टॉफी खाते हैं और टॉफियों को दांतों में जम के जमाते हैं, और उनको जम के जमा लेते हैं, और फिर क्या होता है, अरे दांतों में बैठा बैक्टीरिया जब उसको सड़ाता है और सड़ा के एसिड वो तुरंत ही बनाता है, सड़ा के उसको क्या बना देता है, एसिड बना देता है। और फिर वो एसिड से क्या होता है, दांत कटने लग जाते हैं, दांत टूटने लग जाते हैं, दांत घिसने लग जाते हैं, और जैसे दांत घिसते हैं और कैविटी बन जाती है, और कैविटी बन करके उसके अंदर बैक्टीरिया रेस्ट करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, ये जो है वो दांतों को सड़ाने के लिए कैविटी बन जाती है। वो किससे बनती है, जब पीएच आपका है वो एसिडिक माउथ का पीएच 5.6 से हो जाता है तो आपके एसिडिक हो जाते हैं दांत, और फिर जो है वो आपके दांतों में गड़बड़ आना स्टार्ट हो जाती है। तो सुन लो प्यारे बच्चों, और प्लांट और एनिमल भी एसिड से खुद को बचाते हैं। उनमें प्लांट में एसिड मतलब है वो सिक्रीट करते हैं। जैसे आपके जैसे मधुमक्खी है, मधुमक्खी के साथ में एक पीले रंग का टांटिया आता है, हाँ, वो अगर काट देता है तो आपकी बॉडी के अंदर एक एसिड इंजेक्ट कर देता है। मान ली कौन सा एसिड इंजेक्ट करता है, पता है?
नहीं पता, हम बताते हैं आपको, सुन लो। अरे उस एसिड को हम मेथेनोइक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? मेथेनोइक एसिड। आप कहेंगे सर फॉर्मूला क्या होता है? अरे केमिस्ट्री के टीचर है क्या, तुम फॉर्मूला नहीं जानते हैं? ये लो, ये मेथेनोइक एसिड का फॉर्मूला है, ठीक है, HCOOH। ये मेथेनोइक एसिड है, वो इंजेक्ट कर देते हैं आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है, और इंजेक्ट करके और आपको वो क्या करते हैं, बड़ा सताते हैं, ठीक है। तो डिफेंस करते हैं वो अपने आप का डिफेंस करते हैं मेथेनोइक एसिड को इंजेक्ट करके। तो मेरे प्यारे बच्चों, वो मेथेनोइक एसिड आपकी बॉडी में डालते हैं और ऐसे ही खुद बचकर आपको बहालते हैं। तो ये देखिए, इसके बाद में सोइल की फर्टिलिटी में भी है वो आपके पीएच का रोल है, ठीक है। आप जहाँ पे खेती करते हैं, आपके पेरेंट्स खेती करते थे या करते हैं, वहाँ पे सोइल कैसी होनी चाहिए? न्यूट्रल होनी चाहिए। अब कोई कहे कि सर एसिडिक सोइल है तो फर्टिलिटी नहीं होगी, उसमें उपज नहीं होगी, पैदावार नहीं होगी, ठीक है। बेसिक सोइल है तो भी नहीं होगी, तो फिर क्या करें? उसमें क्या मिलाएं? उसमें तो अगर हो सोइल एसिडिक और बेसिक, जिप्सम उसमें मिलाते हैं और जिप्सम मिला करके सोइल को न्यूट्रल बनाते हैं। सोइल को न्यूट्रल बना लेते हैं और न्यूट्रल बना करके उसमें फसल को उगाते हैं और बहुत अच्छी फसल लगती है उसके अंदर। तो माय डियर स्टूडेंट, ये जो है हमारे पीएच का इम्पोर्टेंस है डेली लाइफ के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से आपने पढ़ा कि पीएच का क्या होता है इम्पोर्टेंस, और इस इम्पोर्टेंस को पढ़कर आप पढ़ाई का इम्पोर्टेंस भी जान गए होंगे। जान गए ना पढ़ाई का इम्पोर्टेंस क्या होता है? देखो, है ना, मैंने आपको बताया पीएच स्केल क्या होता है और पीएच का क्या इम्पोर्टेंस होता है। माय डियर स्टूडेंट, बने रहो क्लास के अंदर, लगे रहो और पढ़ते रहो, और आगे की क्लास में आपको बताएंगे सॉल्ट, ठीक है। सॉल्ट में आपके दिमाग में कोई नहीं आना चाहिए फॉल्ट, ठीक है। बने रहो, और हम तुमसे कुछ नहीं मांगते, हम सिर्फ 3 चीज़ें, 3 मेडल मांगते हैं। पहला मेडल है सब्सक्राइब करना, दूसरा मेडल है शेयर करना, और तीसरा मेडल है लाइक करना। बताओ हमने आपसे मांगा क्या? ना कोई धन मांगा, ना कोई दौलत मांगी, ना कोई समय की मोहलत मांगी, हमने तो सिर्फ 3 चीज़ मांगी। अगर आपकी इच्छा हो तो दे देना और नहीं इच्छा हो तो मत देना। बाय बाय।